हमारे सामने ये सवाल है, निम्नलिखित सारणिक के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो मुझे इस डिटर्मिनेंट के लिए इसके माइनर्स यानी उपसारणिक और सहखंड यानी कोफैक्टर्स लिखने हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स। मुझे हर एलिमेंट के लिए एक माइनर और एक कोफैक्टर लिखना है। पहले बात करते हैं माइनर्स की यानी उपसारणिकों की। उपसारणिकों को हम m से व्यक्त करते हैं और उसको इस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें 2 का उपसारणिक निकालना है यानी माइनर ऑफ 2, अगर हमें 2 का उपसारणिक निकालना है तो इसको हम लिखते हैं m11। क्यों? क्योंकि ये 2 हमारी पहली रो में है और पहली कॉलम में है, इसलिए इसको हम लिखते हैं m11। और इसका उपसारणिक निकालने के लिए हम इस रो को और इस कॉलम को छुपा देते हैं और जो नंबर बचता है वो हमारा उपसारणिक होता है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली रो और पहले कॉलम को छुपा दूं तो जो नंबर बच रहा है वो है 3, तो मेरा उपसारणिक हो जाएगा 3। इसी तरीके से हम बाकी अवयवों के भी उपसारणिक निकाल सकते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं -4 का उपसारणिक। -4 के उपसारणिक के लिए हम इसकी रो यानी पहली रो और इसके कॉलम यानी दूसरे कॉलम को छुपा देंगे, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा बचा हुआ नंबर यानी 0। तो हम लिख सकते हैं माइनर ऑफ -4 यानी -4 का उपसारणिक हो जाएगा m12, क्योंकि ये पहली रो है और दूसरी कॉलम है तो इसको हम लिखेंगे m12 और ये हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और 0 और 3 का भी उपसारणिक निकालते हैं। तो अब हमें निकालना है 0 का उपसारणिक, इसको हम लिखेंगे m21, क्योंकि ये दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम छुपा देंगे दूसरी रो को और पहले कॉलम को। तो क्या बचेगा हमारे पास, -4 यानी m21 हो जाएगा -4। और फाइनली हमें निकालना है m22 यानी 3 का उपसारणिक। सो 3 के उपसारणिक का सिंबल होगा m22। क्यों? क्योंकि ये दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है, तो दूसरे रो और दूसरे कॉलम को छुपा के हमारे पास बचेगा 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2। तो इस तरीके से हमने इस सारणिक के चारों अवयवों के लिए उपसारणिक निकाल लिए हैं। अब हम बात करते हैं अपने सहखंडों की यानी कोफैक्टर्स की। अगर आपने उपसारणिक निकाल लिया है तो कोफैक्टर निकालने में आपको 2 सेकंड और लगेंगे बस। सहखंड या कोफैक्टर को हम व्यक्त करते हैं a से। तो पहले अवयव के सहखंड को हम लिखेंगे a11, जैसे इसका माइनर था m11, इसका सहखंड होगा a11। और ये निकालने के लिए हम करेंगे -1 टू द पावर 1 + 1, यानी कि क्योंकि ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है तो हम इसकी पावर में 1 और 1 ऐड कर देंगे -1 की पावर में, और फिर हम इसको m11 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलेगा, -1 टू द पावर 2 यानी ये हो जाएगा 1, 1 × 3 मेरे को दे देगा 3, तो a11 मेरा हो जाएगा 3 के बराबर। तो इस केस में m11 और a11 सेम है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा हो। चलो अगले अवयव का निकालते हैं सहखंड। m12 के लिए हम निकालते हैं a12, यानी ये है सहखंड -4 का। तो -4 का सहखंड हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2। ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है तो 1 + 2, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे m12 से, इसके माइनर के साथ। तो -1 टू द पावर 3 यानी कि ये हो जाएगा -1, और m12 मेरा 0 है तो ये इंटू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 मिल गया। फिर से सेम मिला है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोफैक्टर और माइनर हमेशा सेम हो। आप अभी इस वीडियो को पॉज करो और a21 और a22 निकालो और देखो कि क्या आपके कोफैक्टर्स और माइनर्स सेम आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। चलो अब हम निकालते हैं a21। तो a21 के लिए हम -1 टू द पावर 2 + 1 करेंगे, क्योंकि ये है सेकेंड रो पहली कॉलम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे m21 से, तो ये मेरा -1 आ जाएगा।
और M21 है मेरा -4, तो ये मेरे को मिल गया 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि A21 और M21 अलग हैं, और M22 अगर मुझे लिखना हो उसके अकॉर्डिंग मेरा A22 यानी कोफैक्टर मेरे दूसरे रो और दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट यानी 3 का कोफैक्टर है। ये हो जाएगा -1 to the power 2 + 2 इंटू M22। तो ये है -1 to the power 4, ये खुद मेरा 1 के बराबर है, और M22 मेरा 2 था, तो ये हो जाएगा 1 × 2 यानी 2। तो इस तरीके से हमने इस सारणिक के चारों अवयवों के लिए उपसारणिक और सहखंड खोज लिया। उपसारणिक के लिए अगर हम 2 का उपसारणिक निकाल रहे हैं तो बस 2 के रो और 2 के कॉलम को छुपा के जो नंबर बचता है वो उसका उपसारणिक हो जाता है, और सहखंड के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है, इस उपसारणिक को -1 to the power जो भी उसकी रो है, अगर पहली रो है तो 1 और पहला कॉलम है तो और एक 1, तो 1 + 1। इस तरीके से मुझे सारे उपसारणिक और सहखंड मिल जाएंगे।